हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आज से पितृ विसर्जन की। 2 अक्टूबर 2024 को पितृ विसर्जन पड़ रहा है। पितरों के जाने का दिन है दोस्तों। 15 दिनों से हमने पितरों की सेवा की, उनके लिए भोजन बनाया, निकाला और बहुत सारे जो यत्न थे, उपाय थे, हम सब ने किया। और आप सब भी जरूर जरूर जो है इस पितृ विसर्जन की वीडियो का इंतजार कर रहे होगे, मुझे पूरा पता है। तो दोस्तों, पितृ अब जाने वाले हैं, जाने का दिन आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी को विदा करना थोड़ा कठिन होता है। थोड़ा विधि विधान से करेंगे, उनसे कहेंगे कि फिर आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो इस तरीके से, मतलब मैं तो आदमी की बात कर रही हूँ, एक विशेष तरीके से पितरों को विदा करना है। कैसे और क्या, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए दोस्तों, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन है। इसको कि सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। और जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि पता नहीं होती है कि उनकी मृत्यु किस दिन हुई है, वो आज के दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ही उनका तर्पण करेंगे, उनका श्राद्ध करेंगे। तो आज के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को ही वो श्राद्ध होगा सर्वपितृ अमावस्या का। और जो लोग किसी भी कारण से पूरे 9 दिन तक जो है, सॉरी, पूरे 15 दिन तक खाना नहीं निकाल पाए हैं और पितरों के लिए पूजा वगैरह कुछ भी हो नहीं पाया उनसे, वो लोग भी आज एक काम करेंगे, वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो आज पितरों के जाने का दिन आ गया है और कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो वो सभी लोग जान ले जो आज तक सर्वपितृ अमावस्या का उपाय किए हैं, नहीं किए हैं। 15 दिन पितर आए गए, उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो लोग भी ये काम कर ले। इससे पितर बहुत खुश हो जाएंगे। चाहे आपके जो परिवार वाले हो वो गया में जाकर पितरों को बैठाए आए हैं, या कोई भी कारण है, हर कोई, हर घर में कोई भी सदस्य कर सकता है। एक परिवार का एक सदस्य भी करता है तो सबका कल्याण होता है। तो क्या करना है वो जान लीजिए। तो आज पितर जाने वाले हैं, सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा। जल्दी जगकर ये भूलिएगा मत कि अमावस्या भी है। और अपने घर में यथासंभव अपनी साफ सफाई जैसे हो कर लीजिएगा। घर के मेन डोर को साफ कर लीजिएगा, पानी जरूर गिरा दीजिएगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आप ये 15 दिन पानी जरूर छिड़क रहे होंगे। जो पितरों के लिए पानी छिड़का जाता है वो पानी आप जरूर छिड़क रहे होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय कौन कौन सा करना है। तो देखिए, आज एक रोटी बनाना है आपको। रोटी बना करके रोटी पे घी लगाना है और गुड़ लगाना है और गुड़ डालना है। और ये आपको कोशिश करना है कि गाय को दे आइए। आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनको ही पकड़ा दीजिए कि रास्ते में कोई गाय मिले तो उसे देते हुए चले जाइए। आप ये काम कर लीजिए। ये सब हर परिवार में होना चाहिए। अब बात कर लेती हूँ कि आप एक अगियारी की जो विधि मैंने बताई थी पहले वीडियो में, वो कि आप रोज भी कर सकते हैं। तो कम से कम आप अमावस्या के दिन तो वो ज़रूर करें। जो भी खाना अमावस्या को बनाएं उसमें खीर ज़रूर बनाएं। खीर ज़रूर बनना चाहिए अमावस्या के दिन। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन हर घर, हर परिवार में खीर आप ज़रूर कर लें, बना लें। खीर बना करके, और चाहे तो पूड़ियाँ बनाएं, चाहे तो आप रोटी बनाएं, जो आपका मन हो, लेकिन खीर ज़रूर। वैसे पक्का भोजन बनता ही है, खीर, पूड़ी और पता नहीं क्या क्या सब, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बनती हैं। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ बनता है। बहुत कुछ का मतलब कि जो ये पत्ती आती है जिसको रिकवच बोला जाता है, उस वो बनती है, पकौड़ियाँ बनती है। बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि जब मतलब मैं परिवार में देखा करती थी तो उड़द की दाल के बड़े, ये सब चीज़ें बहुत मतलब सुबह से लेकर लगभग 12 बजे तक खाना बनता ही बनता था। तो जो चीज़ें आप देखते हैं वही निर्वाह आप करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हो सके तो उड़द दाल का पकवान आप लोग भी बना लें, बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है कि आप पूरे 15 दिन और कुछ किए ना किए, लेकिन अगर पितरों की विदाई कायदे से कर दिए तो बहुत अच्छा होता है। और ध्यान दीजिए, आज कुछ पूड़ी पकौड़ा इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाई जाती हैं। कढ़ाई को गमकाया जाता है। अब माना जाता है कि पितर हमारे मुंडेर पे होते हैं, यानी कि हमारे ऊपर होते हैं। वो घर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से वो सुगंध के माध्यम से लेते हैं। इसलिए कढ़ाई में कुछ सुगंधित चीज़ जैसे कि पूड़ी पकौड़ा बड़े ये बनाए जाते हैं ताकि उनकी सुगंध ऊपर तक जाए। सारा खाना जब बन जाए, आप सारा भोजन बना लीजिए। और भोजन बना करके आप पहले किसी को मत दीजिए। आप थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, आम की लकड़ी कहीं से, मतलब आग जला लेना है। अब किसी को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा तोड़ कर गैस के बर्नर पे ही डाल दीजिए। ये सही तरीका नहीं है, लेकिन जो कुछ नहीं कर सकता वो गैस के बर्नर पे ही डाल दे। और उसे डालकर आप अपने पितरों का ध्यान करिएगा कि हे पितृदेव, आप लोग जहाँ हो, ये भोजन मैं आप लोगों के निमित्त बनाई हूँ, आप स्वीकार करिएगा। अच्छा उपाय तो ये है कि थोड़ा गाय के गोबर का उपला हो और उसे खूब जला लीजिए। जलाकर जब धुआं न निकले और वो अंगारा जैसा बन जाए तो आप कहीं उसको रख दीजिए, किसी चीज़
मतलब किसी बर्तन में, और रख कर उस पर थोड़ा थोड़ा तोड़कर, थोड़ा सा पूड़ी, थोड़ा सा जो भी भोजन आपके यहाँ बना है, खीर, तो वो 5 बार चढ़ा करके और पानी ले करके 3 बार ऐसे, 1 बार 2 बार और 3 बार आचमन करके अपने पितरों से कहा जाता है कि हे पितृदेव, आप जहाँ हैं अपना भोजन स्वीकार करिएगा। तो ये बोला जाता है और भोजन बनाकर इस तरह निकाला जाता है। अब कुछ लोग, कुछ जो माताएं होती हैं, वो आज के दिन, पितृ विसर्जन के दिन ही अपना पैर वगैरह कलर करती हैं। वो मानती हैं कि सास की विदाई, और कुछ जो है जिउतिया के अगले दिन सास की विदाई। तो जैसे आपके यहाँ होता हो, आज का नियम कर लीजिएगा। वैसे जो नियम मैं बता रही हूँ सब आवश्यक नियम ही बता रही हूँ, कुछ छोड़ने लायक नहीं बता रही हूँ। अब आज 2 तारीख को आपको एक काम और करना है। अपने पितरों के लिए आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुत उत्तम होता है, एक दिया जला लें शाम के टाइम। एक दिया जलाकर हमारे घर के पास अगर कोई पेड़ होता है, हमारे घर के आसपास अगर नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है या कोई पेड़ है, तो अमावस्या के दिन वो दिया जला, शाम के टाइम जला दिया जाता है, अपने घर से जला करके और पास के पेड़ के पास ले जा करके रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी के साथ पितरों की विदाई होती है। तो आप ये उपाय भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा उपाय है कि पितरों की आप विदाई। और एक चीज़ जो मैंने बताया, अगियारी करने वाला, वो भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो तो सबको करना है। और दिया जलाकर किसी पास के पेड़ के पास रख दीजिएगा, इससे भी माना जाता है कि पितरों को हम विदा, जब कोई आपके घर से जाता है तो आप उसे कुछ दूर तक छोड़ने जाते हैं ना, वही प्रथा दिया जलाकर हम करते हैं। तो इस तरीके से करके आपको कर लेना है। और वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, मुझे भी हौसला मिलता रहेगा। तो ये काम कर लीजिएगा। अब एक पीपल वृक्ष को हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अमावस्या भी है और सर्वपितरीय अमावस्या है, इसलिए कम से कम हर अमावस्या करें न करें, इस अमावस्या को 5 तरह की मिठाई ले लें। बहुत लोग आप लोगों में से करते होंगे। 5 तरह की मिठाई ले लें और पांचों मिठाई को दोने में रख लें, प्लास्टिक के दोने ले लें या फिर जो मिलते हैं बाजार में वो ले लीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो आप कागज़ ले लीजिए, 5 अलग अलग कागज़ पे 5 तरह की मिठाई रखिए। 5 तरह की मिठाई नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो चीनी, गुड़, मिश्री, शहद, लाचीदाना, जो भी हो, 5 तरह की मिठाइयाँ करके और आप पीपल के पेड़ के पास एक दिया जला दीजिए। दिया कैसा होना चाहिए, तो चौमुखा या फिर एक मुखा होना चाहिए। तो इसको जला दीजिए घी का या तिल के तेल का जला करके, और पीपल पेड़ के पास आप सुबह या शाम में कभी भी रख करके आ सकते हैं। और पीपल पेड़ के पास ही दिया जलाना है, मिठाई रखना है और पितरों से प्रार्थना करना है कि हे पितृदेव, हमारी जो संकट है, आपके घर में अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर में बच्चे विवाह योग्य है, नहीं हो पा रहा है, पिता पुत्र में बिल्कुल नहीं बनती है, सामने आते ही लड़ाइयाँ होने लगती हैं, ये सब दोष क्या हैं? सब पितृ दोष के लक्षण हैं। पत्नी अगर आपका कहना नहीं मान रही है, आप पत्नी का नहीं मान रहे, आप दारू शराब इस तरह की लत में डूबते जा रहे हैं, ये सब क्या है? पितरों का श्राप ही तो है, जो हम आज के जीवन में सुखी होकर भी सुखी नहीं हैं। तो इस सब काम जो है पितरों के लिए करिए, ये बहुत अच्छा उपाय है। और हाँ दोस्तों, एक से बढ़कर एक उपाय मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, बस इनको आप फॉलो करिए। और जैसा कि मैं बताती हूँ ना कि ये छोटे छोटे उपाय चमत्कारी तौर से काम करते हैं, तो बहुत ही तेज़ और बहुत ही चमत्कारी ढंग से ये काम करते हैं, इसलिए इन सभी उपायों को भूलिए नहीं और एक एक करके इन सबको करते जाइए। अब बात कर लेती हूँ कुछ विशेष और एक बात की, कि देखिए, आज अगर आपको सिर तो नहीं धोना है, गलती से भी सिर नहीं धोना है, ये ध्यान रखिए। भले ही कल नवरात्रि है, तो मैंने बताया है नवरात्रि की वीडियो में कि किस तरह आप बाल धोएंगे तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन आज बाल आप मत धोइएगा। कोई दरवाजे पे मांगने वाला आ जाता है तो आज उसे कुछ न कुछ ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।